हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बुक कीपर में आने वाली कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स की जो मोस्टली यूजर्स फेस करते हैं। ओके, तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो कि बहुत कॉमन है वो है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सब्सक्रिप्शन एंड पासवर्ड एंड कंपनी पासवर्ड। तो इनका डिफरेंस जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये है क्या। बेसिकली कंपनी लॉगिन किसे कहते हैं और सब्सक्रिप्शन लॉगिन किसे कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है, बुक कीपर के अंदर हम लोग 2 लेयर सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं, जिसमें पहला होता है कंपनी लॉगिन जिसमें आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं, और दूसरा होता है सब्सक्रिप्शन लॉगिन जिसमें भी आप पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। तो इस तरह ये 2 लेयर सिक्योरिटी बनाता है। तो अगर आपने अपने सॉफ्टवेयर में पासवर्ड अनेबल किया हुआ है तो सॉफ्टवेयर ओपन करते ही सबसे पहले सॉफ्टवेयर आपसे पासवर्ड पूछेगा, जिसे हम कंपनी लॉगिन बोलते हैं या इसके पासवर्ड को बोलते हैं कंपनी पासवर्ड। इस पासवर्ड की हेल्प से आप सॉफ्टवेयर में बिलिंग, इनवॉइस, परचेज, रिसिप्ट, पेमेंट और अदर ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। इसके बाद आता है सब्सक्रिप्शन लॉगिन। ये वो लॉगिन है जिसकी हेल्प से आपके डिवाइस पर प्लान एक्टिवेट होता है। मीन्स अगर आपके पास सिर्फ एक डिवाइस का प्लान है तो आप सिर्फ एक ही डिवाइस पे बुक कीपर चला पाओगे। दूसरे डिवाइस पे लॉगिन करते ही सॉफ्टवेयर एरर शो कर देगा। और सेम सब्सक्रिप्शन लॉगिन आपके बुक कीपर वेब में भी यूज होता है, जहां से प्लान से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, जैसे आपका प्लान कौन सा है, आपके प्लान में कितने डिवाइस हैं, मंथली प्लान है, ईयरली प्लान है, पेमेंट की डिटेल और रेफरल कोड वगैरह। ओके, तो अब हम बात करते हैं इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। तो मोस्टली क्या होता है, जब भी कस्टमर हमसे पासवर्ड रीसेट करने की या पासवर्ड भूल जाने की बात करते हैं तो ज़्यादातर कस्टमर्स हमें बता नहीं पाते हैं कि वो कौन सा पासवर्ड रीसेट कराना चाहते हैं। तो इसलिए आज हम आपको प्रैक्टिकली दोनों लॉगिन का डिफरेंस और उनके पासवर्ड रीसेट करने का तरीका समझाएंगे। मैंने ऑलरेडी एक न्यू कंपनी बनाई है आपके लिए, तो इसी में मैं आपको करके दिखाऊंगा पूरा प्रोसेस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बैकअप सिलेक्ट करते हैं, और बैकअप सिलेक्ट करते ही जो सबसे पहला लॉगिन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं कंपनी लॉगिन, और इसके पासवर्ड को कंपनी पासवर्ड। ओके, तो यहाँ से मैं कंपनी में लॉगिन कर रहा हूँ। जैसे हम इस पे एंटर करते हैं, लॉगिन पे क्लिक करते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है मेरे सामने। यहाँ से मैं इनवॉइस बना सकता हूँ। ओके, और अदर रिसिप्ट, पेमेंट सब कुछ मैं यहाँ से क्रिएट कर पाता हूँ जस्ट कंपनी पासवर्ड एंटर करने के बाद। तो ये मेरा फर्स्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी हुआ। ओके, अब सेकंड क्या है, सेकंड हमारा है सब्सक्रिप्शन लॉगिन। सब्सक्रिप्शन लॉगिन जैसा मैंने आपको भी बताया था, ये होता है हमारा प्लान एक्टिवेट करने के लिए। ये ऑप्शन आता कहाँ पर है, सेटिंग्स के अंदर जाके सब्सक्रिप्शन लॉगिन सबसे लास्ट ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है तो विंडो आपका ओपन होगा। ओके, तो सब्सक्रिप्शन लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर आपके पास प्लान होना ज़रूरी है। तो और ये प्लान आपको कहाँ से मिलेगा और सब्सक्रिप्शन लॉगिन की आईडी पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेगी, वो आपको यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं, बाय सब्सक्रिप्शन से भी। ओके, और वेबसाइट से डायरेक्ट भी परचेज कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि बाय सब्सक्रिप्शन में आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपसे ये ईमेल आईडी पूछता है। मैंने ऑलरेडी डाल रखी है अपनी ईमेल आईडी, तो मेरे पास यहाँ पे फीडेड आ रहा है ऑलरेडी। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे वेबसाइट के पेज पे लेके जाएगा। ओके, तो यहाँ से मैं प्लान परचेज कर सकता हूँ। अभी मेरा ऑलरेडी प्लान है, इसलिए आपको दिखा रहा है 1 डिवाइस 1 मंथ। तो मेरा एक डिवाइस का प्लान है और ऑलरेडी मुझे यहाँ पर शो कर रहा है। ओके, अगर आपके पास नहीं है तो आपको वहाँ से परचेज कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ से परचेज नहीं करना चाहते तो आप वेबसाइट से भी डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बुक कीपर की वेबसाइट में आपको दोबारा से एंटर करके दिखा देता हूँ एक बार। ये बुक कीपर की वेबसाइट है, यहाँ पर आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म आपको फिल करना है, इसमें आपकी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ये वही ईमेल आईडी और पासवर्ड है जो आप वहाँ पर अभी सब्सक्रिप्शन के लॉगिन करते टाइम आपसे पूछ रहा था। यहाँ से जो भी आप सेट करेंगे वो आप याद रखिएगा, आपको वहाँ पर लॉगिन करना है उसी आईडी पासवर्ड से। फिर आपका कंपनी का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रेफरल कोड अगर आपको किसी ने रेफर किया है तो, और जीएसटीएन नंबर है तो आप डाल सकते हैं, और एग्री करके रजिस्टर कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आप रजिस्टर करके सेम लॉगिन प्लान परचेज कर सकते हैं जो हमने इस सॉफ्टवेयर के अंदर से किया था। तो डिफरेंस बस यही है कि वहाँ पर आप सॉफ्टवेयर के अंदर से प्लान परचेज करते हैं, यहाँ से आप वेबसाइट से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से भी हम लोग बाहर निकलते हैं।
ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं इस तरीके से सॉफ्टवेयर में। और सेम यही अगर आप मोबाइल में लॉगिन करना चाहते हैं प्लान, मतलब कि आपके पास अगर लैपटॉप नहीं है और आप चाहते हैं कि मैं प्लान को अपने मोबाइल पे चलाऊंगा या मोबाइल पे ही कीपर को यूज़ करने वाला हूँ मैं, तो हम मोबाइल पे भी सेम प्लान एक्टिवेट कर सकते हैं। वो किस तरीके से होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मेरा बुक कीपर ऑलरेडी मेरे पास है, मैंने अपना मोबाइल ओपन किया है। यहाँ पे ट्रायल मेरा खत्म हो चुका है, तो इसलिए मेरे को मैसेज दे रहा है और लॉगिन करने के लिए बोल रहा है। तो जो सब्सक्रिप्शन लॉगिन मैंने वहाँ पर लिया था, वो मुझे यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। ओके, ये एरर मैसेज कब आता है? जब आपका 1 मंथ का ट्रायल पीरियड खत्म हो जाता है, तब आपके पास ये मैसेज दिखाता है कि परचेज यूनिक सब्सक्रिप्शन टू कंटिन्यू यूजिंग द ऐप, डोंट डिलीट द ऐप, यू माइट लॉस योर डाटा ऑलरेडी परचेज, टैप टू लॉगिन। अगर आपके पास प्लान आपका डाटा इसके अंदर है और अगर आप इस पे मतलब आप इसको अनइंस्टॉल मत कीजिएगा, ठीक है? तो डायरेक्टली आप अपना प्लान परचेज करके यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसा कि मेरे पास ऑलरेडी अभी लॉगिन है, तो मैं यहाँ से एक बार लॉगिन कर लेता हूँ मोबाइल के अंदर। ये वही सब्सक्रिप्शन लॉगिन है जो मैंने अभी वहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर दिखाया था। अभी मुझे ऑलरेडी बता रहा है कि आपने ऑलरेडी डिवाइस पे कहीं पे लॉगिन किया हुआ है, तो वहाँ से लॉग आउट करने के लिए बोल रहा है। ओके, तो ये मेरे को मैसेज क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है इसे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मेरा एक ही प्लान का लॉगिन है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि विंडोज़ पे लॉगिन मुझे बता रहा है ये। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे यहाँ से लॉग आउट करना है विंडोज़ से। ओके, क्योंकि उसे मेरी सब्सक्रिप्शन डिटेल से पूरी डिटेल वहाँ पर मिल जाती है। अभी मैं इसको वेबसाइट पे यहाँ से मोबाइल से क्लोज कर देता हूँ। दोबारा एक बार ट्राई करके देखते हैं लॉगिन पे। जैसा आप देख पा रहे होंगे अभी ये लॉगिन हो गया। ओके, तो यानी कि मेरा एक प्लान है, इसलिए मैं सिर्फ एक ही जगह पे चला सकता हूँ इसे। एक डिवाइस का प्लान था मेरा, जैसा आपने नोटिस किया होगा। मैं इसे लॉगिन करता हूँ कंपनी को। ये मेरा यहाँ पर मोबाइल के अंदर लॉगिन हो गया है। ओके, अगर आपका ट्रायल पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ है, तो आपको सब्सक्रिप्शन लॉगिन करने के लिए सेटिंग्स के अंदर से सब्सक्रिप्शन लॉगिन के अंदर जाना पड़ेगा। ओके, ये मेरा सबसे स्टार्टिंग में ही इसलिए आ गया क्योंकि मेरा 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है, इसका ट्रायल पीरियड खत्म हो गया था। ओके, तो यहाँ से जैसा आप देख पा रहे होंगे अभी मैंने स्टार्टिंग में सब्सक्रिप्शन लॉगिन कर दिया था, इसलिए मेरा लॉगिन है अभी यहाँ पे। तो अब मैं एक बार और ट्राई करता हूँ सॉफ्टवेयर के अंदर से कि क्या मुझे वहाँ से लॉगिन करने दे रहे हैं। तो हम आते हैं सब्सक्रिप्शन लॉगिन करने के लिए सॉफ्टवेयर के अंदर, और आपने देखा था कि मेरा मोबाइल के अंदर ऑलरेडी लॉगिन है अभी सब्सक्रिप्शन लॉगिन से। तो मैं एक बार यहाँ से ट्राई करता हूँ क्या मैं लॉगिन कर पाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसने मुझे सॉफ्टवेयर के अंदर एरर दे दिया, यू हैव ऑलरेडी लॉग्ड इन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवाइसेस, यू नीड टू फर्स्ट लॉग आउट फ्रॉम वन ऑफ योर ओल्ड डिवाइस। तो ये वही मैसेज है, दोनों मोबाइल पर थोड़ा अलग तरीके से आता है, विंडोज़ पे थोड़ा अलग तरीके से आता है। मैसेज का मतलब सेम ही है कि आप एक डिवाइस पे ही लॉगिन कर सकते हैं। आपके प्लान में एक ही डिवाइस अगर है तो आप एक ही लॉगिन कर पाएंगे। ओके, आपको कुछ नहीं करना है, इस पर ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे तो आपको दोबारा से प्लान वाले पेज पे लेके जाएगा ये मैसेज को ओके करते। अब अगर मैं यहाँ पे एंड्रॉइड मुझे दिखा रहा है, जैसा आप देख पा रहे होंगे डिवाइस आईडी ये डिवाइस टाइप एंड्रॉइड। पहले यहाँ पर विंडोज़ आ रहा था, मैंने लॉग आउट किया था तो मैं मोबाइल के अंदर लॉगिन कर पाया था। अब यहाँ पर एंड्रॉइड आ रहा है तो मैं इसे लॉग आउट करता हूँ यहाँ से, तो शायद मैं उसके बाद विंडोज़ पे लॉगिन कर पाऊँगा। ओके, तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ से हट गया अभी एंड्रॉइड।
प्लान को मैं विंडोज पे एक्टिवेट करने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर लॉगिन सक्सेसफुल दिखा रहा है, दैट मीन्स कि मेरा विंडोज पे लॉगिन हो गया। और आप इसको कंफर्म करने के लिए हेल्प में जाके अबाउट बुक कीपर में चेक भी कर सकते हैं, बिल्कुल मेरा लॉगिन हो चुका है। ओके, तो सेटिंग्स के अंदर सब्सक्रिप्शन लॉगिन के अंदर आपको इस तरीके से लॉगिन करना है ताकि आपका प्लान एक्टिवेट हो जाए इस पर्टिकुलर डिवाइस के ऊपर। डिवाइस जैसे कि आपका लैपटॉप और मोबाइल या टैबलेट कुछ भी हो सकता है। ओके ओके, तो अब हम आते हैं सब्सक्रिप्शन लॉगिन। अपने लॉगिन करना सीख लिया यहाँ पे। तो अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसका पासवर्ड किस तरीके से रीसेट करना है वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर वैसे तो क्लियरली दिखा ही रहा है फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन, तो आपको उस पर क्लिक करना है फॉरगेट पासवर्ड पे। तो ये आपको वेबसाइट पे लेके जाएगा और यहाँ पे आपसे आईडी पूछेगा, तो आपको आईडी दोबारा से एक बार डाल देनी है यहाँ पे। आप जैसे आईडी पुट करके सबमिट करेंगे द न्यू पासवर्ड हैज बीन सेंड टू योर ईमेल आईडी, मतलब आपकी ईमेल आईडी पे नया पासवर्ड भेज देंगे। ओके, तो लोग एक बार चेक कर लेते हैं वेबसाइट पे कि जीमेल पे पासवर्ड आया है कि नहीं, और अगर आया है तो किस तरीके से वो दिखाता है। ओके फ्रेंड्स, जैसा आप देख पा रहे होंगे मेरे पास यहाँ पर रीसेट पासवर्ड का एक ईमेल आया है। ओके, तो इसके अंदर मेरा पासवर्ड सब्सक्रिप्शन पासवर्ड न्यू पासवर्ड जो कि आ गया है, ईमेल आईडी ये है, पासवर्ड ये है। तो इस तरीके से आप अपने सब्सक्रिप्शन आईडी के पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। ओके, ये बहुत ही इजी तरीका है पासवर्ड को रीसेट करने का। आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ से फॉरगेट योर पासवर्ड पे भी क्लिक करके कर सकते हैं। ओके, तो जैसा अभी तक आपने देखा सब्सक्रिप्शन लॉगिन का यूज़ सॉफ्टवेयर के अंदर से, तो अभी मैं आपको सब्सक्रिप्शन लॉगिन का एक और यूज़ बताता हूँ कि आप बुककीपर वेब के अंदर सब्सक्रिप्शन लॉगिन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बुककीपर वेब क्या है, आप इसको मैं ऊपर से थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ एक बार। बुककीपर वेब एक्चुअल में हमारा सॉफ्टवेयर है जो कि ऑनलाइन आपको डेटा शो करता है सिर्फ, ठीक है। आप उसके अंदर एडिटिंग और बिलिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं, हाँ पर कुछ लिमिटेड डेटा हमने आपको वेबसाइट पे दे दिया है। आप उस डेटा को पहले आपको यहाँ से अपलोड करना पड़ता है, यानी कि जो आपका करंट डेटा है उसको आप अपलोड कीजिए। ओके, उसके बाद आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर के अंदर से ही ओपन बुककीपर वेब पे क्लिक कीजिएगा, तो ये आपको वेबसाइट पे लेके आएगा जहाँ पर हम यानी कि हमारे लॉगिन पेज पे, ठीक है। तो अब सब्सक्रिप्शन लॉगिन का एक और यूज़ ये है कि आप सब्सक्रिप्शन को वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमें हमारा पासवर्ड चेंज हो गया, तो हमें न्यू पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ेगा, जो कि ये है। तो एक बार इसे न्यू पासवर्ड से लॉगिन करके देखते हैं। ओके, पासवर्ड अपडेट कर देते हैं एक बार। ओके, तो ये सब्सक्रिप्शन लॉगिन का एक और यूज़ है जो कि आप वेबसाइट पे लॉगिन करके अपने प्लान को चेक कर सकते हैं, यानी कि वही प्लान परचेज करने के लिए जो आपको सॉफ्टवेयर के अंदर से बोल रहा था, आप वेबसाइट से डायरेक्ट भी परचेज कर सकते हैं लॉगिन करके। और माई डिवाइसेस में यहाँ पर आपको दिखा देगा कि आप कहाँ पर लॉगिन हो, यानी कि जब हम पासवर्ड वहाँ पर हम 2 डिवाइस पे लॉगिन करने की कोशिश कर रहे थे, तो उस टाइम पे उसने हमें बताया था कि आप विंडोज़ पे लॉगिन है ऑलरेडी या एंड्रॉयड पे लॉगिन है, तो वो कहाँ से बताता है, वो यहीं से बता रहा था। ओके, तो यहाँ पर मुझे भी दिखा रहा है कि मैं विंडोज़ पे लॉगिन हूँ, मैं यहाँ से लॉग आउट करके एंड्रॉयड पे भी लॉगिन कर सकता हूँ। उसके बाद दिखा रहा है मेरा प्रोफाइल, यानी कि प्रोफाइल के अंदर आप अपनी कंपनी की डिटेल्स फिल कर सकते हैं, यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में अगर आपने जो भी आपने यहाँ से प्लान परचेज किया होगा उसकी डिटेल्स यहाँ पर शो कर देगा, किस डेट पे ट्रांजैक्शन आईडी क्या थी। और माई रेफरल के अंदर आपको अगर आप किसी को रेफ़र करना चाहते हैं तो आपको उसके बदले में 10% कमीशन मिलेगा, आप इस कोड को आप उनको दे सकते हैं और रेफ़र करा सकते हैं। तो माई कंपनी
ये हमारा फीचर है जिसके लिए हम यहाँ तक आए थे, यानी कि बुक कीपर के ऊपर क्लिक करके हम लोगों ने सबसे पहले बुक कीपर वेब पे क्लिक किया था। बुक कीपर वेब पे क्लिक करके हम लोग ओपन यहाँ पर आए थे। तो हम लोग बुक कीपर वेब में क्या देखना चाहते हैं, जो हमने यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से जो डेटा अपलोड किया है वो डेटा अगर आप चेक करना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पर माई कंपनी के अंदर दिखाई देगा। आपको बुक कीपर वेब पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको कंपनी दिखाई देगी, जो आपने बैकअप अपलोड किया था जस्ट अभी वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आपको उसे क्लिक करना है। तो ये हमारा फर्स्ट लेवल सिक्योरिटी यानी कि कंपनी पासवर्ड जो हमने स्टार्टिंग में डाला था वो यहाँ पर आपको दोबारा से डालना पड़ेगा और लॉगिन करते ही आप कंपनी ओपन हो जाएगी। तो यानी कि जब भी आप कंपनी का बैकअप सिलेक्ट करेंगे तो आपको कंपनी लॉगिन करनी पड़ेगी, यानी कि कंपनी पासवर्ड की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से आप डेटा देख सकते हैं। यहाँ से कुछ रिपोर्ट्स हैं हमारी, आप इसके ऊपर सेपरेटली एक वीडियो बना हुआ है हमारा ऑलरेडी, आप उसको देख सकते हैं। ओके, तो किस तरीके से ये काम करता है आप उसमें चेक कर लीजिएगा। तो ये यूज़ था हमारे सब्सक्रिप्शन लॉगिन का। ओके, तो जैसा आपने अभी तक देखा कि सब्सक्रिप्शन लॉगिन हमारा प्लान को एक्टिवेट करने के लिए यूज़ होता है, जो कि सेटिंग्स के अंदर सब्सक्रिप्शन लॉगिन के अंदर क्लिक करने पे यहाँ से लॉगिन होता है। और दूसरा यूज़ हमारा बुक कीपर वेब के अंदर होता है, जो कि आपको वेब पे हमारा डेटा दिखाने के लिए यूज़ होता है। ओके, तो कंपनी पासवर्ड ऑलरेडी आप देख चुके हैं कि किस तरीके से आपको लॉगिन करना है। हाँ, अगर आप कंपनी पासवर्ड के बारे में मुझसे पूछें कि अगर आप कंपनी पासवर्ड भूल जाते हैं या फॉरगेट पासवर्ड करना चाहते हैं कंपनी के केस में, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए कंपनी पासवर्ड से मेरा मतलब है ये वाला पासवर्ड, कि जब हम यहाँ से लॉग आउट करके मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ एक बार। तब बैकअप सिलेक्ट करते ही जो आपसे पूछता है यानी कि ये वाला पासवर्ड अगर आप भूल गए हैं तो आप इसको कैसे रीसेट कर सकते हैं। तो रीसेट करने के लिए कोई अलग से इसका ऑप्शन नहीं है, आपको एक ही तरीका है इसको रीसेट करने का। आपको हमारी सपोर्ट की मेल आईडी यानी कि support@bookkeeper.net पे ईमेल करना पड़ेगा, जहाँ से हम आपको ये पासवर्ड रीसेट करके सेंड कर देंगे। ओके, तो ये कुछ इश्यूज थे जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। एक्चुअल में इश्यूज तो नहीं बोलूँगा मैं इसे, ये कुछ तरीके थे जिससे आप अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन लॉगिन आईडी का यूज़ पता कर सकते हैं कि एक्चुअल में इनका क्या यूज़ है। ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा अच्छे से। मैंने कोशिश किया है आपको अच्छे से समझाने का। थैंक्स फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।